नमो नमः सुस्वागतं भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नववर्ष में ये आपकी पहली कक्षा। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। देखिएगा, हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी, है ना। पिछली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे, आज की इस कक्षा में बात करेंगे प्रत्याहार कैसे हम बना सकते हैं, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यानी आज की इस कक्षा में हम किसकी चर्चा करेंगे, प्रत्याहार निर्माण की। किसकी बात करेंगे भाई, प्रत्याहार निर्माण। ठीक है ना। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और परीक्षा में ये आपके प्रत्याहार सीधा पूछा जाता है। तो माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। अपने लक्ष्य के लिए कहा गया है कि अगर अगर आज का रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मेरे दोस्त, कोशिश करते रहो। ठीक है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता की चिंता आप बिल्कुल ना करें। आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल शिद्दत से आप करते रहें। आपके खामोशी जो है वो आपकी सफलता का शोर मचाएगी। निश्चित रहिए। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है कमेंट्स ज़रूर करें। आपके जो भी प्रश्न है आप क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। चलते हैं प्रत्याहार निर्माण के प्रसंग की ओर। देखिएगा, प्रत्याहार, है ना, हमने बात की थी माहेश्वर सूत्रों के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में बात की थी, माहेश्वर सूत्रों के बारे में। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। ठीक है, भगवान शिव के डमरू से, भगवान शिव के डमरू से उनका उच्चारण हुआ था, यानी ध्वनियाँ निकली थी। और महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, महर्षि पाणिनि ने महर्षि पाणिनि ने इन्हें सूत्र रूप दिया। इन ध्वनियों को कौन सा रूप दिया, सूत्र रूप दिया। तो कहते हैं कि सर ये माहेश्वर स्वर सूत्र की बात समझ में आ गई थी, लेकिन ये प्रत्याहार का क्या काम है, प्रत्याहार की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब गिलास से हम पानी पीते हैं ना, इससे, अगर हम जब गिलास से पानी पीते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, ठीक है, तो हम पानी ही पीते हैं, गिलास को नहीं पीते। ठीक है, तो वहां पर ये जब प्रत्याहार की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे संक्षेपण की जो बात कर रहे हैं, हम संक्षेपण की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, संक्षेपण की बात कर रहे हैं। शॉर्ट कैसे किया जाए, यानी शब्दों को संक्षेप में कैसे कहा जाए। तो वहां पर आपने देखा, जैसे अभी हम माहेश्वर सूत्रों के प्रसंग में अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वहां हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग को संक्षेप में कहने के लिए प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी। जैसे मुझे अण कहना है, मुझे क्या कहना है, अण, यानी अर्थात मुझे अ, ई, उ तीन वर्ण बोलने थे। एक तो तरीका ये हो गया कि मैं तीनों वर्णों को अलग-अलग बोलूं, ठीक है। और एक तरीका ये हो गया कि मैं इनको संक्षेप में बोल दूं। और संक्षेप में बोलने के लिए मैंने अण कह दिया। यानी जैसे ही मैंने कहा अच, तो यानी मैंने सारे स्वरों के बारे में बात कर ली है। किनके बारे में बात कर ली, सभी स्वरों के बारे में बात कर ली। तो एक बार हम, अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है, पिछली कक्षा आपने नहीं देखी है, तो आप बिल्कुल आप पिछली कक्षा को एक बार जरूर क्या करें, जाकर के देखिएगा। वहां से एक आपकी समझ बनेगी। ठीक है, और एक बार मैं सार रूप में हम बात कर लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी माहेश्वर सूत्रों के बारे में कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धार तु कामः सनकादि सिद्धान
एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ये शिवसूत्र जाल है। क्या है? शिवसूत्र जाल। किनको कहा है? माहेश्वर सूत्रों को कहा है। माहेश्वर सूत्रों को आपके शिवसूत्र जाल कहा है। किसने किया भाई नृत्य? भगवान शिव ने किया, नटराज राज ने। ठीक है? क्या बजाया? डमरू बजाया। कितने बार बजाया? 9 + 5 यानी कितने बार बजाया है? 14 बार। ठीक है? और कौन-कौन सी वो ध्वनियाँ थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अ, इ, उण, ऋ, ऋ, क। याद हो गया होगा आपको, है ना? आपको क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। यदि अभी तक आपने याद नहीं किया है तो ये 14 माहेश्वर सूत्र तो आप क्या कर लीजिएगा? बिल्कुल याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण के क्या है? आधार स्तंभ है। संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ है। आई उण, ऋ, ऋ, क, ए औंग, ऐ औच, हयवरटं, लङ्, यमगणनं, यमगणनं, झभञ, खड़धश, जबगड़धश, कपछटत चटतव, कपय, शशशर और हल। कितने हैं ये? 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनमें से हमने पढ़ा था प्रारंभिक जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, ये आपके स्वरों के लिए हैं। किसके लिए हैं? स्वर वर्णों के लिए हैं। और अंतिम जो 10 हैं, अंतिम जो 10 हैं ये आपके व्यंजन वर्णों के लिए हैं। किसके लिए हैं? व्यंजन वर्णों के लिए। और हमने वहाँ पे बात की थी कि ये जो अंतिम वर्ण है, ये कैसा वर्ण है? आपके इत संज्ञक वर्ण है। कैसा वर्ण है आपका? इत संज्ञा होती है। इसकी कौन सी संज्ञा होती है? आप कहेंगे सर इत संज्ञा होती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उस हमने कहा था कि वहाँ पे प्रत्याहार बनाने के लिए इन वर्णों की क्या पड़ी है? आवश्यकता पड़ी है। प्रत्याहार का जब विषय आया है और परीक्षा में सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्याहार से संबंधित ही प्रश्न पूछा जा रहा है, किस प्रकार से प्रश्न आएगा और किस प्रकार से हम प्रत्याहार को समझें, उसके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों के बारे में मैंने विस्तार से पिछली कक्षा में क्या किया है, मैंने ज़िक्र किया है। बात करते हैं आपके प्रत्याहार निर्माण की। किसकी बात कर रहे हैं भई? प्रत्याहार निर्माण की। तो देखिएगा प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया भई? प्रत्याहार, तो प्रत्याहार जो विधायक सूत्र है वो है आपका आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। ये क्या है आपका? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। यानी आदि यानी प्रारंभिक वर्ण और अंतेन यानी अंतिम वर्ण के साथ में जो योग हो रहा है वो ही आपका प्रत्याहार कहला रहा है। क्या कहला रहा है? प्रत्याहार कहला रहा है। ठीक है। अभी हमने जैसे माहेश्वर सूत्रों में हमने चर्चा की थी कि प्रत्याहार बनाते समय हम ये जो इत्संज्ञक वर्ण जो होते हैं, इत्संज्ञक वर्ण जो होते हैं, उनका ग्रहण नहीं करते हैं, है ना? प्रत्याहार का जब निर्माण कर रहे होते हैं, प्रत्याहार निर्माण के समय प्रत्याहार निर्माण के समय हम इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करते हैं, इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना? इत्संज्ञक वर्ण, इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हमको इनका ग्रहण करना ही नहीं था, ग्रहण करना ही नहीं था तो फिर इनको हमने माहेश्वर सूत्रों में क्यों गणना की? तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अभी आपको पानी और गिलास का। किसका? पानी और गिलास का, कि हम गिलास को पानी पीने के लिए क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना? गिलास को पानी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, ना कि गिलास को भी पी जाते हैं। जब हम गिलास से पानी पीते हैं तो हम किसको पीते हैं? पानी को पीते हैं, गिलास को नहीं पीते। गिलास को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। गिलास को क्या कर देते हैं? अरे बोलो ना मेरे साथ में, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं या गिलास को भी पी जाते हो? बताइए। नहीं, नहीं सर गिलास को तो हम क्या नहीं करते हैं? पीते नहीं हैं या फिर फोड़ देते हैं, बताइए क्या कर देते हैं? हैं? गिलास को फोड़ तो नहीं देते हैं? बोले नहीं सर ऐसा नहीं करते, क्योंकि दोबारा भी क्या करना होता है? पानी पीना होता है। तो उसी प्रकार जैसे गिलास पानी पीने की प्रक्रिया में हम गिलास हमारे लिए एक साधन का काम कर रहा है, वैसे ही प्रत्याहार निर्माण के लिए जो अंतिम इत्संज्ञक जो वर्ण है, ये हमारे लिए गिलास की तरह ही क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना? गिलास की तरह ही क्या कर रहे हैं? ये कार्य करते हैं, ठीक है? अर्थात मैं ये कहूँगा अगर आपको कहीं का सफ़र करना है, ठीक है? अगर मान लो मुझे दिल्ली से जयपुर आना है ना? मुझे कहाँ से? दिल्ली से जयपुर आना है, जयपुर आना है, तो कौन-सी गाड़ी में बैठना है, ठीक है? जो दिल्ली से जयपुर आ रही है,
ठीक है? या फिर दिल्ली से जयपुर जो गाड़ी आ रही है या जयपुर से दिल्ली कह लीजिएगा, जयपुर से अजमेर कह लीजिएगा, कहीं पर भी जो गाड़ी जा रही है तो उसमें ये बीच में जितने भी स्टॉपेज आ रहे हैं, है ना? वही कोटपुतली का मैं ज़िक्र करूँगा कि उस गाड़ी पे हाँ, हो सकता है कि जो बड़ी जगह है ना? वाया उस पे लिखा होता है कि वाया है ना? अलवर से वो होते हुए जाएगी या वाया कोटपुतली से होती जाएगी या फिर उसके सारे ही स्टॉपेज लिखे होते हैं, है ना? बताइए भई उसके सारे स्टॉपेज तो नहीं लिखे होते हैं। प्रारंभिक और अंतिम वर्ण को ही क्या किया जाता है वहाँ पे ग्रहण किया जाता है। तो प्रत्याहार जब भी बनाएँगे तो आपको क्या करना है? एक छोटा-सा ध्यान रखना है। बोले क्या ध्यान रखना है सर? प्रत्याहार में प्रारंभिक वर्ण का ग्रहण करते हैं। प्रारंभिक वर्ण का क्या करते हैं भई हम? ग्रहण करते हैं, है ना? ग्रहण करते हैं। इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं करते। इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण इसका तो ग्रहण करते हैं लेकिन इसको हम ग्रहण नहीं करते, ठीक है ना? यानी हम इनको छोड़ देते हैं। जब भी प्रत्याहार बनाएँगे तो उसके बीच में आने वाला माहेश्वर सूत्रों के अंतिम जो वर्ण है उनको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बोले आप केवल इतना ही समझ के चलिएगा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होते तो यहाँ पर और भी बहुत विस्तार से बताने की बातें थी, ठीक है? लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको इतना ही समझना है कि पहला वर्ण लेना है और अंतिम वर्ण लेना है, ठीक है? मतलब अंतिम वर्ण को हमने इत्संजक जो वर्ण है, अंतिम जो इत्संजक वर्ण है प्रत्याहार में, उसको हमने बॉर्डर कहा था। ठीक है? उसको हमने सीमा कहा था कि भई वो जैसे भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है? उसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे समझिएगा एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपके कुछ माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूँ, 1-2 माहेश्वर सूत्र लिखता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे इ, उ, ण ये आपका पहला हो गया। दूसरा सूत्र क्या था? ऋ, लृ, क। तीसरा क्या था? ए बोलो ना मेरे साथ में। आप तो बस चुपचाप बैठे-बैठे देख रहे हो, है ना? बोलना भी है। सॉरी ए औ च, ए औंगा, ऐ औ च, ठीक है? ये आपके क्या हैं? 4 स्वरों के लिए क्या हैं ये? माहेश्वर सूत्रों की बात की थी हमने किनके लिए? स्वर वर्णों के लिए माहेश्वर सूत्रों की हमने क्या की थी यहाँ पे? बात की थी, ठीक है ना? अब जब हमने यहाँ पर इनकी क्या कर ली है? चर्चा कर ली है, यहाँ पर हमने इनकी चर्चा कर ली तो यहाँ से ही हम आपको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुझे कहना है यहाँ पर एक मैंने प्रत्याहार लिया, थोड़ा-सा क्या है कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है? हाँ, जैसे मैंने क्या किया एक प्रत्याहार मुझे बनाना है या मुझे कहना है कि भई ये जो आपके वर्ण है ना ई, उ, ऋ, मुझे दीर्घ संधि पढ़ानी है, कौन-सी संधि पढ़ानी है? दीर्घ संधि पढ़ानी है और मुझे इन पाँचों वर्णों का क्या करना है? ज़िक्र करना है। कौन-कौन से? ई, उ, ऋ और लृ क्योंकि दीर्घ संधि में इन्हीं तो होता है ना अकह, सवर्णे, दीर्घ। दीर्घ संधि में क्या होता है? इन्हीं को क्या किया जाता है? दीर्घ किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का अभिप्राय क्या हुआ? मैं ये ऐसे भी बोल सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। या हम जब पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं है कि आप ई, उ, ऋ बोलते, बार-बार आप इनका उच्चारण करें। बिल्कुल सरल है, लेकिन क्या हो जाएगा? थोड़ी-सी कठिनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी भई? थोड़ी-सी कठिनता आ जाएगी। यानी बार-बार आपको इतने सारे वर्ण क्या करने पड़ेंगे? बोलने पड़ेंगे। तो इसीलिए पाणिनि जी ने क्या किया? पाणिनि जी ने क्या किया? पाणिनि जी ने किया कि इनको क्या कर दिया जाए? संक्षेप में लिख दिया जाए। इनको शॉर्ट रूप में लिख दिया जाए। कहने का मतलब इतने 2 शब्द कहने पे ही हमें इन वर्णों का क्या करना है? बोध हो जाए, इन वर्णों का ज्ञान हो जाए। अभी हमने बात की थी कि हमने अंतिम जो इतसंजक वर्ण है, अंतिम जो इतसंजक वर्ण है, इनका ग्रहण हमको क्या नहीं करना है? ग्रहण नहीं करना है, तो ये तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अंतिम इतसंजक तक हमको जाना है। देखिए, जैसे यहाँ पर मुझे कहना है अक, ठीक है? अक प्रत्याहार। प्रारंभिक वर्ण का तो क्या होगा? ग्रहण होगा। यहाँ लिखा है ना प्रारंभिक वर्ण का तो ग्रहण होगा, लेकिन अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। और ये दूसरा जहाँ से हमको बनाना है प्रत्याहार, जहाँ से हमको ये प्रत्याहार बनाना है, वहीं से हमको प्रारंभ कर देना है। जैसे है, तो हमने से प्रारंभ कर लिया। आ गया, को लिख लिया, फिर ई आ गया, उ आ गया। इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे। फिर क्या आ गया? री आ गया, लृ आ गया और क का और लास्ट हमारे बॉर्डर भी क्या है? क ही है, इसके आगे हमको नहीं जाना है। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के
यहाँ तक के जो वर्ण हैं हमारे, वो सारे के सारे इस प्रत्याहार में आ जाएँगे। अगर मुझे कहना हो अच प्रत्याहार, कौन-सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार, ठीक है? अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में कहाँ से इस अ से हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे और कहाँ तक लेके जाएँगे? च तक ले जाएँगे, यानी सभी स्वर आ जाएँगे इसमें। क्या आ जाएँगे? सभी स्वर। अगर मैंने कहा एच एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में बताइए कहाँ से मैं प्रारंभ करूँ? तो आप कहेंगे सर आपके ए से प्रारंभ करना है, यानी यहाँ से करना है। इसमें आ गया ए, ओ, आई, औ, यानी ङ का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ए से प्रारंभ करके ये बॉर्डर आ गया, यहाँ पर हम रुक जाएँगे। ठीक है ना? तो हमने कितने प्रत्याहारों का ग्रहण कर लिया है, कितने वर्णों का ग्रहण किया इन प्रत्याहारों में? 4 वर्णों का ग्रहण कर लिया है। कितने वर्णों का ग्रहण कर लिया है? 4 वर्णों का यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई ही होगी, ठीक है ना? अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से प्रत्याहार महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो आपकी परीक्षा के उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिएगा और आप साथ-साथ लिखने का प्रयास करें और प्रत्याहार बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, है ना? अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है, तो आप निश्चित रूप से साथ-साथ क्या करते चलेंगे, प्रत्याहार बनाने चलेंगे। अब अण प्रत्याहार में कौन-कौन सा वर्ण है? तो आप कहेंगे सर ई, उ और ण। ण आ गया यहाँ पे। अयूण यहाँ पर देखिएगा माहेश्वर सूत्र में क्या दे रखा है यहाँ पे इ, ऊण, है ना? यानी यहाँ पे कौन-सा प्रत्याहार हो गया आपका अण प्रत्याहार में आपके 3 वर्ण आ गए कि कौन-कौन से वर्ण आ गए आपके इ और उ, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका अक प्रत्याहार। प्रत्याहार में कौन-कौन से हो गए? इ, उ, ण, ऋ, ऋ, क। अब क आ गया यहाँ पे, क आ गया तो इससे आगे नहीं जाना, यानी देखिएगा आपको क्या पहला और दूसरा जो प्रत्याहार है, पहला और दूसरा प्रत्याहार, दूसरे प्रत्याहार के अंतिम में क्या है? क वर्ण है इसीलिए क्या हो गया? अक में ये आ गए। तीसरा प्रत्याहार है आपका अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन-कौन से आ गए आपके? इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, एओची तो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, ओ, आई, औ। यानी कुल कितने स्वर हो गए आपके? 9 स्वर हो गए यहाँ पे, है ना? यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रत्याहार में सभी स्वर। इसीलिए हम जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसको अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। अट प्रत्याहार में तो इसमें ह, या, व, र, ट ये सारे के सारे वर्ण रहेंगे, सभी के सभी स्वर रहेंगे और साथ में कौन-सा जुड़ जाएगा? ह, या, व, र, है ना? ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, आई, औ। आप साथ-साथ बनाते चलें और देखिएगा आगे क्या है यहाँ पे ह, या, व, र, ट यानी ये वर्ण आपके यहाँ पे और आ जाएँगे, है ना? कौन-कौन से? ह, य, व, र। ठीक है? ह, य, व, र। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमको अच प्रत्याहार में है का ग्रहण करना था। ठीक है? 2 बार है वर्ण का प्रयोग किया गया है, 2 बार है वर्ण का प्रयोग क्यों किया गया है, उसको थोड़ा-सा समझ लीजिएगा क्योंकि हमें क्या करना था, अट प्रत्याहार में क्या लेना था, है वर्ण लेना था। अट प्रत्याहार में है वर्ण लेना था। अभी अट प्रत्याहार में ये तो क्योंकि हम तय के बाद में तो आगे जा ही नहीं सकते और हमें अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण की ज़रूरत थी? है की ज़रूरत थी। तो ये है तो आने से रहा। इस है को तो हम वहाँ पे लाने से रहे। इसीलिए पाणिनि जी ने क्या किया, यहाँ पर एक बार है और रख दिया। अब यहाँ पर ये 2 वर्ण अलग-अलग नहीं है। 2 वर्ण अलग-अलग नहीं है, जब व्यंजन काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके 34 हो जाएँगे अगर इस ह को आप 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है? आप रोज़ाना विद्यालय जा रहे हैं तो इसका मतलब रोज़ाना अलग-अलग व्यक्ति नहीं हो गए हैं, आप तो एक ही हैं, ठीक है? आपके रूप अलग-अलग हो सकते हैं, आज आप विद्यार्थी बन के गए हैं उस स्कूल में, कल आप शिक्षक बन के जाएँगे, तो अलग-अलग व्यक्ति तो नहीं हो गए, यानी व्यक्ति वही है,
बस उसके रूप क्या हो गए, अलग-अलग हो गए, उसके काम अलग-अलग हो गए। पहले पढ़ने का काम था आपका, पढ़ाने का काम हो गया है, वैसे ही इस है का भी वही काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको इसमें नहीं उलझना क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपसे ऐसे प्रश्न आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से और पूछा भी गया है, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग किया है ना? पिछला ही रीट में ये प्रश्न आया हुआ है, तो है वर्ण का। ऑप्शन में न भी था वहाँ पे, क्या था? इत्संजक न भी था। अगर वहाँ पे इत्संजक वर्ण लिखा हुआ आता है इत्संजक वर्ण लिखा हुआ आता है, तो आपको इत्संजक न को ही आपको वहाँ पे प्रश्न में चुनना है। हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा कर ली है। ऐसे ही इक प्रत्याहार, अभी तो देखो हमने अ से स्टार्ट किया, इक में कहाँ से होगा? अ, ई। देखिएगा, इस सूत्र में ई कहाँ पर यहाँ सेकंड में है, ठीक है ना? सेकंड में है तो हम क्या करेंगे यहाँ से ई को लेंगे, ई, उ, रे और ली। यानी कितने वर्ण आ जाएँगे इसमें हमारे पास में? इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आ जाएँगे। किसमें आ जाएँगे? 4 वर्ण आ जाएँगे। ये जो घस प्रत्याहार है ना, ये आपकी परीक्षा में पूछा है अभी। घस प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण हैं? ये आपके पिछली परीक्षा में आया है, तो घड़-धस। देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है घड़-धस से और छ तक पूछा है आपसे घस प्रत्याहार। कौन-सा है ये? सॉरी घस, है ना? आपका घस प्रत्याहार है ये। देखिएगा, इसमें इसी श तक पूछा है यहाँ पे, है ना? ये वाला। इस प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो 9 नंबर का जो सूत्र है आपका, उसमें ये वर्ण आते हैं। कौन-कौन से? ध, ढ़, ध, ठीक है ना? यहाँ सूत्र में आप देखेंगे घ, ड़, ध, घ, ड़, ध, ठीक है? यानी ये आपके चौथे वर्ण हैं, घ, ड़, ध। ये परीक्षा में आया हुआ है रीट में, ठीक है? रीट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका एंग। एंग में कौन-कौन से हैं? ए, ओ, 2 ही वर्ण आएँगे ए, ओंग। क्योंकि याद रखना वहाँ पे हम पढ़ेंगे सूत्र एंगी पररूपम। एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, ए, ओ, ऐ, औ। आपसे वर्णमाला में क्रम पूछ लेता है। मैंने आपको कहा यण वर्ण का क्रम पूछा जाता है और एच वर्ण का क्रम पूछा जाता है आपसे, है ना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हिंदी में हमको क्या पढ़ाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन संस्कृत में क्या होता है ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है ना? वैसे ही आपके यण वर्णों की मैं बात करूँ य, व, र, ल। यहाँ पर देखिएगा माहेश्वर सूत्रों में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, है ना? य, व, र, ल ही कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा य, व, र, ल ये संस्कृत का क्रम है। लेकिन हिंदी में क्या पढ़ाते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व और विद्यार्थी क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये एक ही तो है। जबकि एक नहीं है, दिखता है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग वहाँ पर हमने बात की थी कि ये अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है? यण वर्ण जो हैं वो आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए हैं? आपके 4 वर्ण आ गए हैं। ऐसे ही बताइए ऐच प्रत्याहार में कितने आएँगे? तो आप कहेंगे सर ऐ और औ, ऐ और औ, ठीक है? ऐ और औ, ये आपके कौन से वर्ण हो गए? ऐच। खर प्रत्याहार बनाकर बताओ जल्दी से। है ना? कमेंट्स में मुझे खर प्रत्याहार बनाकर बताओ, खर प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आ रहे हैं आपके? तो खर प्रत्याहार आपके कौन से सूत्र में है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, र। ठीक है? तो यहाँ पर आपके 3 सूत्र आएँगे 11, 12 और 13 कौन-कौन से? यानी दूसरे वर्ण खर प्रत्याहार में खरीच सूत्र पढ़ेंगे ख, फ, छ, थ, फ, च, ट, त, क, प, श, स और स। ये कितने आने वाले हैं? ये वर्ण इसमें आने वाले हैं खर प्रत्याहार में, ठीक है? ये सारे के सारे संधि का जो टॉपिक आएगा ना, तो संधि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे है ना? ट्रिक्स के अंगुलियों पे ही अगर आपको ये प्रत्याहारों का ज्ञान है, तो वहाँ पे आप अंगुलियों पे उन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? ऐसे ही जस्व संधि में हम पढ़ेंगे जस प्रत्याहार ज, ब, ग, ड़, द, ठीक है? ये आपके कौन-सा प्रत्याहार हो गया? जस प्रत्याहार हो गया। यण प्रत्याहार ये प्रश्न आया है भई आपके यण प्रत्याहार का प्रश्न आया है। कौन-कौन से होंगे इसमें? य, व, र, ल यानी इनका क्रम भी यही होगा और इनमें 4 ही वर्ण क्या होने वाले हैं? आने वाले हैं। 4 ही वर्ण क्या होने वाले हैं यहाँ पे? आने वाले हैं। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल। आगे बढ़िए और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा थे इसलिए यहाँ पर मैंने क्योंकि आपके अभ्यास में आ गया होगा, है ना? कि प्रत्याहार का काम किस तरह से है। आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। झय प्रत्याहार में
झ भैया के य से लेकर के क पया के य तक, है ना? झ, भ, घ, ड़, ध यानी ये कौन-सा वर्ण हो गया आपका? चतुर्थ वर्ण। ज, ब, ग, ड़, द ये तीसरा वर्ण। ख, फ, छ, ठ, थ ये आपका दूसरा वर्ण। च, ट, त, क, प ये आपका पहला वर्ण। यानी हम ये कहें कि 1 से और 4 तक के जो वर्ण हैं, वो आपके कौन से प्रत्याहार में आ जाएँगे? है ना? झय प्रत्याहार में झयो, हयो, अनंतर, है ना? झय प्रत्याहार के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? ऐसे ही आपका एक प्रत्याहार है आपका झष प्रत्याहार। इसमें कौन-कौन सा आ गया? झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, ध। अगर हम यहाँ पे कहें चौथे और तीसरे वर्ण की अगर हमको बात करनी है, तो वहाँ कौन-सा प्रत्याहार हो जाएगा आपका? झष प्रत्याहार। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना? इनकी अगर हम बात करेंगे, तो वो कौन-सा प्रत्याहार हो जाएगा आपका? बिल्कुल, आपका झष प्रत्याहार। हस्य प्रत्याहार की हम यहाँ पे चर्चा करें, तो हस्य प्रत्याहार में कौन-कौन से आपका हयावरट के ह से लेके और श हयावरट के ह से लेके और ज, ब, ग, ड़, द, श के श तक। यानी ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये आपके सारे के सारे वर्ण। देखो ना इतने सारे वर्ण हैं और उसको एक तो हम बार-बार उन्हीं वर्णों के बारे में बोलते हैं। बार-बार कहते हैं य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, ब, ग, ड़, द, ज, ब, ग, ड़, ध के बाद में ये वर्ण आएँगे तो इनके स्थान पर ये हो जाएगा। और एक हमने कहा कि हसीच है ना? हस प्रत्याहार बता दिया और हस प्रत्याहार में आपको पता है कि हस प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आने वाले हैं, ठीक है? ऐसे ही सभी व्यंजनों का नाम हम पूरे अलग-अलग कहते हैं, उससे पहले हमने कह दिया कि यहाँ पर हमने मतलब पाणिनि जी ने कह दिया कि हल कह दो इनको। हल जैसे ही कहोगे आप, सारे के सारे आपके व्यंजन वर्ण आ जाएँगे, है ना? सारे के सारे कौन से वर्ण आ जाएँगे? आपके व्यंजन वर्ण आ जाएँगे। अब व्यंजन वर्णों के लिए एक तो आपका हल प्रत्याहार हो गया, ठीक है? एक यहाँ पर आप सूत्र देखेंगे यहाँ देखिएगा आपका 5वाँ सूत्र में क्या है? ह, य, व, र, ट और लास्ट जो सूत्र है उसमें हल। तो एक तो हमने क्या सूत्र बना दिया हल। यानी हल में इस ह से लेकर के ल तक क्या है सारे के सारे क्या आ गए? व्यंजन वर्ण आ गए। एक बार है देखिए है यहाँ पर भी है और है यहाँ पर भी है। अगर हम कहें कि यहाँ पर एक प्रत्याहार बना दें हम यर प्रत्याहार, ठीक है? तो यर प्रत्याहार में भी तो सारे व्यंजन आ गए। देखिए है, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से है को हटा देंगे, ठीक है? यहाँ से है को हटा देंगे तो ये है कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला है आ रहा है और अगर हम इस है को लेकर के यहाँ इसी रह तक करेंगे तो भी एक प्रत्याहार बन जाता है हर प्रत्याहार। तो कहने का मतलब व्यंजन वर्णों के लिए अभी हम जो हल प्रत्याहार कह रहे हैं ना व्यंजन वर्णों के लिए, तो उसको कहने के लिए हमको हम जब कहेंगे आपका हर प्रत्याहार और यल प्रत्याहार यल प्रत्याहार। इसमें कौन से वर्ण आ जाएँगे आपके सभी व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण आ जाएँगे आपके सभी व्यंजन वर्ण आ जाएँगे, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रत्याहार हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रत्याहार होते कितने हैं, ठीक है ना? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल प्रत्याहार कितने हैं? उनके बारे में थोड़ी-सी ज़िक्र कर लेते हैं। बाकी जो जितने और बचे हुए प्रत्याहार हैं उनकी सूची आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके ग्रुप पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है? तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, बात करते हैं हम प्रत्याहारों की संख्या, ठीक है? प्रत्याहारों की संख्या। प्रत्याहारों की संख्या की मैं बात करूँ, प्रत्याहार अष्टाध्यायी के अनुसार कितने होते हैं? 42 है ना? अगर आपसे पूछें अष्टाध्यायी के अनुसार 42 ठीक है? पाणिनि के अनुसार महर्षि पाणिनि के अनुसार भी 42 ठीक है? और कुल पूछा जाए आपसे अगर 42 ऑप्शन में नहीं देखे, कुल प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाती है आपसे तो होती है 44 है ना? यानी 44 कितने हैं टोटल कितने हैं आपके? तो 44 प्रत्याहार है। कितने हैं? 44 प्रत्याहार हैं। ठीक है? यानी 41 तो सभी ने माना है। 41 तो सभी ने स्वीकार किया है। ठीक है? एक आपके अष्टाध्यायी में ही अलग से आता है उर्ण रपरः। ठीक है? आपको उसमें नहीं उलझना है।
ये केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है? आपको केवल इतना याद रखना है कि प्रत्याहार अगर अष्टाध्यायी के अनुसार पूछेगा तो 42 करना है, महर्षि पाणिनि के अनुसार पूछेगा तो आपको 42 करना है और कुल प्रत्याहारों की संख्या पूछेगा तो आपको 44 करना है। देखिए प्रत्याहारों से संबंधित कुल संख्या कितनी है, संख्या से संबंधित अभी तक प्रश्न नहीं आया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता। ठीक है? लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे क्या नाम है ब पूरी यहाँ से रूप सिद्धि करवाने लग जाऊँ, यहाँ पे आपको पूरा एक-एक सूत्र बताने लग जाऊँ कि यह प्रत्याहार होगा, यम प्रत्याहार होगा, उरण रप रह सूत्र से र प्रत्याहार हो रहा है, ठीक है? वार्तिकों के अनुसार चय प्रत्याहार हो रहा है, तो उसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं, इतना आपके लेवल का नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना याद रखना है, प्रत्याहारों की संख्या, कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है, महर्षि पाणिनि के अनुसार 42 होती है और अष्टाध्यायी के अनुसार की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, वो भी 42 होती है। तो प्रत्याहारों की संख्या के से संबंधित आपका जो प्रश्न है, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जी सर। अब हम एक एक हमारा यहाँ पर क्या है प्रश्न सभी स्वरों के लिए आपका अच प्रत्याहार है, ठीक है? दूसरा सभी व्यंजन वर्णों के लिए आपका हल प्रत्याहार पढ़ा था हमने, आपका यल प्रत्याहार पढ़ा था हमने और आपका हर प्रत्याहार पढ़ा था। यानी सभी व्यंजन वर्णों के लिए आपके 3 प्रत्याहार आपको देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शन में देकर के वो पूछ सकता है, ठीक है? और मैं कहूँ कि सभी वर्णों के लिए, है ना? सभी वर्णों के लिए प्रत्याहार, वर्णों के लिए आपका हो जाता है अल प्रत्याहार। ये थोड़ा-सा इनके ऊपर भी क्या कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। इनके ऊपर भी थोड़ा-सा क्या कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है? 1-2 बात हम यहाँ पर और देख लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी ली थी ये चर्चा की थी, है ना? हवर्ण का 2 बार प्रयोग, ठीक है? और ण इत्संज्ञक वर्ण का, इत्संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग। पिछले रीट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ऑप्शन में आपका है वर्ण भी था और नय वर्ण भी था। लेकिन वो पूछा था प्रश्न क कः वर्ण द्विरुक्तः यानी कौन-सा वर्ण 2 बार कहा गया है। तो वहाँ पर अगर उस प्रश्न से ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर वर्ण अगर वो कह रहा है तो आपका है हो जाएगा और इत्संज्ञक वर्ण कह रहा है तो आपको ण के साथ जाना है। कौन से प्रश्न के साथ में जाना है भई कौन-सा वर्ण है आपका? ण वर्ण के साथ में आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है? एक एक वर्णों का क्रम पूछ लेता है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ठीक है? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का यानी लिख लो यहाँ पे एक बार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णों का क्रम। तो वर्णों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले हैं आपके स्वर वर्ण, फिर आपका है, फिर आपके यण वर्ण है, यण का मतलब आपका अंतस्थ, ठीक है? यणो अंतस्थाः। फिर आपका वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण, ठीक है? और उसके बाद में आपका आता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों के लिए कौन-सा प्रत्याहार है आपका? कल प्रत्याहार है। कौन-सा प्रत्याहार है? कल प्रत्याहार है। कौन से वर्णों के लिए? ऊष्म वर्णों के लिए, ठीक है ना? तो ये आपके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का क्या है? क्रम है। पूरी वर्णमाला इसी के ऊपर क्या है? आधारित है, ठीक है ना? अब बात करते हैं अभी तक जो परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, कि किस प्रकार के अभी तक आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं आपके मन में दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं हमारे काम का भी है कि नहीं है तो आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ क्योंकि आप हमारे पास में अब समय ज्यादा नहीं है ना। हाँ, समय ज्यादा नहीं है, परीक्षा की जो डेट है वो ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम आपको विद्वान बनाने के लिए यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। आपके परीक्षा में 30 में से 30 जैसे हमने पहले दिन ही कहा था ना कि ऐसी रणनीति बनाकर हम काम कर रहे हैं कि आपके 30 में से 30 नंबर क्या करना है, बिल्कुल जरूर आना है। अभी तक हमारे लगभग
70% अ, व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर करें और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होगी अवेलेबल हो जाती है। फिर भी कोई प्रश्न है आपके तो क्या करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आया है यहाँ पे अचः भवन्ति, है ना? अचः भवन्ति। अच, ठीक है? अच में कौन-कौन से वर्ण आ रहे हैं आपके? अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सभी के सभी क्या हैं? तो आप कहेंगे सर स्वर हैं। क्या हैं ये? सभी के सब स्वर हैं। यानी और हमने अभी कहा भी था कि अच प्रत्याहार में क्या आएँगे? इसी इसी स्लाइड में हमने पढ़ा ना देखिएगा। सभी स्वरों के लिए कौन-सा प्रत्याहार है आपका? अच प्रत्याहार है। ये मैंने प्रश्न नहीं बनाया है ये आपके रीट में पूछा गया प्रश्न है ना? पिछले साल जो 2000 मतलब पिछले साल नहीं, पिछले रीट में जो आया है 2021 वाली परीक्षा थी, उसमें प्रश्न आया था कि अचः भवन्ति यानी व्यंजनानि क्या अच जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं? क्या वो स्वर होते हैं? क्या धातु होते हैं? क्या उपसर्ग होते हैं? है ना? तो क्या होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। इतना संकोच क्यों करते हो भई? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहीं से प्रश्न आ गया, ठीक है? यहीं से एक प्रश्न आ गया कि व्यंजन के लिए कौन-कौन सा? हल। दूसरा कौन-सा बताया था मैंने? यल। तीसरा कौन-सा बताया था? हर। यानी व्यंजन वर्ण के लिए 3 प्रत्याहारों में से कोई भी एक प्रत्याहार देकर के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? पूछा जा सकता है। धातु क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, ठीक है? ये आपके धातु है और उपसर्ग आपके 22 होते हैं, ठीक है? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं, चर्चा करेंगे आगामी कक्षा में, ठीक है? अब अगला प्रश्न आता है माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। माहेश्वर सूत्रों में घस प्रत्याहार में वर्ण कौन-कौन से होते हैं? माहेश्वर सूत्रों में घस प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण होते हैं? उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो अभी देखिएगा कौन-सा प्रत्याहार है? घश प्रत्याहार, सूत्र क्या होगा? घ, ड, ध, श। माहेश्वर सूत्र यही तो था हमारा घड़-धश। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप निश्चित रूप से प्रत्याहार सही कर पाएँगे। तो यहाँ पर क्या है? क्या इसमें ग, ड, दह? वैसे देखो घस, घस कौन-सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, ठीक है? अ, घस में घ कौन-सा वर्ण है? चौथा है। अब यहाँ पर देखो ये आपके तीसरे हैं, ये चौथा वर्ण है, ठीक है? ये आपके ऊष्म वर्ण हो गए, ये आपके दूसरे वर्ण हो गए। यहाँ पर ये कौन-सा विकल्प हो जाएगा? चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, आपका सही जवाब है भई, है ना? बिल्कुल, अपने आप पे कभी संदेह मत करें, है ना? संदेह नहीं करना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है चलो ये आप खुद प्रयास क इसका तो देखो प्रत्याहार नहीं बनेगा, इसका बन सकता है। श, श, श कौन-सा? श, 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 र। सर प्रत्याहार बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? कौन-सा प्रत्याहार बन सकता है? सर प्रत्याहार। इसके लिए सर प्रत्याहार बन सकता है, ठीक है? हाँ। अगला प्रश्न आता है आपका माहेश्वर सूत्रेषु झष प्रत्याहार वर्णानां क्रमः विद्यते। माहेश्वर सूत्रों में झष प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? झष प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो सूत्र आपका है झ, भ, य, झ, भ, य, भ, ड़, ध, च, ठीक है? ये आपके झस प्रत्याहार में हो गया। तो कहने का मतलब यह नहीं आएगा, श नहीं आएगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो झ, भ, देखिए झ, घ, भ, ड़। अब यहाँ पे भी क्रम याद होना चाहिए, है ना? आपको पता है कि 5वें वर्ण के लिए हैं ये दोनों सॉरी क्षमा करें चौथे वर्ण के लिए हैं ये दोनों। चौथे वर्ण के लिए दोनों सूत्र हैं, लेकिन इनमें सही क्रम क्या है? और सही क्रम का प्रश्न तभी कर पाएँगे, जब आपको माहेश्वर सूत्र याद होंगे। इसीलिए मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि माहेश्वर सूत्र तो याद कर ही लीजिएगा और कुछ याद करें ना करें, माहेश्वर सूत्रों को एक बार याद कर लो, रट लो। रोज़ाना आप सुनोगे ना तो भी हो जाएगा। ये योनारिल रिका, है ना? तुमने याद किया है ना? तो उसको उसी हिसाब से करना है, ठीक है? हाँ,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा झ भ य घ ड़ ध श, ठीक है? तो अब देखो झ भ घ ड़ ध, ठीक है? तो एक तो ये क्रम हो गया, झ भ घ ध ढ बोलने में ही नहीं आ रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है? झ, घ, भ, ढ़, ध तो ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा। हाँ, और कॉन्फिडेंस नहीं लेके आना है ना कि ये मेरा गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? हाँ, कि मुझे तो आता है बस आँख बंद कर दी और तुक्का लगा दिया बाद में देखना पड़े कि अरे ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए एक बार धैर्य से जैसे मैंने लिख लिया ना यहाँ पे भई आपको पेपर पे रफ पे कार्य के लिए पेज दिया जाता है लास्ट में, ठीक है? उसपे आप लिख सकते हैं, कोई उसमें पाबंदी नहीं है ना? पेपर पे नहीं लिखना है ना, पेपर के लास्ट में रफ वर्क में आपको पता है कि ये हाँ, झ-भ-य तो झ-भ-य लिख लीजिएगा वहाँ से और फिर उसमें क्रम आपको थोड़ा-सा देख लेना है। झ, घ, भ, ढ ये भी नहीं होगा, तो इसका सही विकल्प बिल्कुल आपका सही जवाब है, गलत नहीं है आपका क्योंकि अब आप क्या हैं, समझ गए हैं कैसे प्रश्न को हल करना है और बी इसका सही जवाब हो जाएगा, व इसका उचित विकल्प हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा एच प्रत्याहार, ठीक है? कौन-सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहारस्य उचित क्रमः वर्तते। ये जितने भी मैंने प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, वो पिछले रीट परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं। मैंने यहाँ पे मन से कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है? मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में खुद एक सीरीज़ लेके आऊँगा इनके ऊपर, ठीक है? इन प्रश्नों के ऊपर या कैसे-कैसे प्रश्न जो हैं, इनको आधार बना कर के मॉडल पेपर के रूप में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी एक विश्वास हो जाए कि हाँ, परीक्षा में मेरे लिए उपयोगी हैं। ठीक है? हाँ, एच प्रत्याहार में, तो एच प्रत्याहार के लिए ए, ओंग, आई, औ, च, ठीक है? हाँ, ए, ओंग, आई, औ, च। तो अब देखो क्रम क्या है यहाँ पे? ये देखो ए, आई, ओ, औ कहा था मैंने, क्योंकि हमने तो रट रखा है हिंदी में, है ना? वैसे ही पूछेंगे। यहाँ पर ए, ओ, आई, औ, यहाँ पे ओ पहले दे दिया अ, औ पहले दे दिया, ओ बाद में दे दिया। ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई। तो यहाँ पर ये क्रम क्या है इन तीनों का? गलत है और विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे स इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका सी इसका उचित विकल्प हो जाएगा। तो आपको याद होगा, है ना? ये आपका तीसरा और चौथा माहेश्वर सूत्र है। संख्या भी याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे माहेश्वर सूत्रों के प्रश्न देकर के वो पूछ रहे हैं। पिछले पेपर देखेंगे तो आपकी एक समझ बनेगी, है ना? पाठ्यक्रम बताता है कि क्या पढ़ना है और आपका जो मॉडल पेपर जो पुराने क्वेश्चन पेपर बताते हैं कितना पढ़ना है ना? उसका लेवल कितना है, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हुए एक प्रश्न आता है आपके कि पाणिनीय शिक्षायां वर्णानां संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षायां वर्णानां संख्या वर्तते। अब एक नया प्रश्न आ गया क्योंकि अभी हमने बात की थी कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 तो आपके स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं और कुल आपके वर्ण कितने होते हैं 42, ठीक है? तो ये तो किसके अनुसार हो गए आपके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हो गए हैं। लेकिन एक और प्रश्न आपसे पूछा गया, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णानाम संख्या वर्तते। 63 या 64, 32 या 33, 40 या 50, 26 या 27 तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णः शंभु मते मतः यानी 63 या 64 अब ये 63 या 64 वर्ण कौन से हैं? इन्हीं की तो हम आगे बात करने वाले हैं ना। आपसे अगली कक्षा में हम इन्हीं वर्णमाला के बारे में बात करेंगे कि ये 63 और 64 वर्ण कौन-कौन से हो गए। अभी तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि 42 ही है। अभी तो आप माहेश्वर सूत्रों में बता रहे हो कि 42 वर्ण है और अब वही 42 वर्ण कहाँ पहुँच गए आपके 63 या 64 तो मन में तो प्रश्न तो उठ गया ना क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र और देखो मैंने कहा ना कि आप माहेश्वर सूत्र से उच्चारण स्थान की यात्रा कर रहे हो। माहेश्वर सूत्र, ठीक है? ये पाठ्यक्रम में जो बिंदु है उसको देखो, वहाँ पे स्वर दिया हुआ है, वहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे उच्चारण स्थान भी दिया हुआ है, उच्चारण स्थान। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये सारे। एक प्रश्न आपका यहाँ से होगा, एक प्रश्न आपका यहाँ से होगा, एक प्रश्न यहाँ से होगा। तो ये जो प्रारंभिक कक्षा है ना, यहाँ से 3 प्रश्न तो पूछे ही जाने वाले हैं। और वैसे भी ये आधार है तो आगे की कक्षाओं का भी ये मूल रहने वाला है, ठीक है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण कौन से होते हैं, उनकी चर्चा हम कब करेंगे? आगामी कक्षा में।
बोले सर ये तो वर्णों के बारे में बात हो गई और ये स्वर व्यंजन से संबंधित और कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? तो देखिएगा यहाँ पर पूछा है कि पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति। पाणिनीय व्याकरण में स्वर कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं? एक प्रश्न ये आया था, हमने पिछली कक्षा में बात की थी, 9 स्वर होते हैं, ठीक है ना? किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वहाँ पे स्वर 21 और 22 भी होते हैं संख्या के हिसाब से पूछें तो और अगर संज्ञा के हिसाब से पूछें तो दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, अनुनासिक, अननुनासिक भी हो सकता है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व भी होता है ना? उदात्त, अनुदात्त भी होता है, लेकिन 3 विकल्प कौन-से में दिए हुए हैं? तो आपका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 2021 की रीट में ये प्रश्न पूछा हुआ है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यानी स्वर कितने होते हैं आपके? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसीलिए आप एक बात निश्चित रूप से समझ के चलिएगा कि जो भी पढ़ा रहा हूँ ना विश्वास के साथ पढ़ना, परीक्षा में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ, परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में चाहे सीधा टॉपिक पाणिनीय शिक्षा नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। एक प्रश्न ये भी आया हुआ था पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 21 और 22 वो कौन से 21-22 होते हैं? कौन से आपके 63 और 64 कुल वर्ण होते हैं? स्वर कौन किस-किस प्रकार के होते हैं? उदात्त क्या होता है? अनुदात्त क्या होता है? स्वरित क्या होता है? उन सभी के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अभी की कक्षा में जो हमने माहेश्वर सूत्रों की बात की है, ठीक है? माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र, ठीक है? इसके अनुसार अगर वर्णमाला की बात करें, किसकी बात करें? वर्णों की बात करें, ठीक है? वर्णों की बात करें तो आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 प्रकार लेकर के चलेंगे, ठीक है? एक हो गया आपका स्वर वर्ण, ठीक है? एक हो गए आपके स्वर वर्ण, एक हो गए आपके व्यंजन वर्ण। यहाँ से भी अलग-अलग प्रश्न आता है। स्वर वर्ण आपके 2 प्रकार से हमने बात की स्वर वर्णों की। एक आपके मूल स्वर, एक हो गए आपके संध्यक्षर, संध्यक्षर या संयुक्त। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक आ रही है अब की बार दीपकम, ठीक है ना? नई पुस्तक जो आ रही है उसमें संध्यक्षर शब्द का प्रयोग किया है, ना कि संयुक्त का प्रयोग किया है, ठीक है ना? इसका बात की है यहाँ पे संध्यक्षर स्वर की यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है? अब यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी है? 9 कितनी है? 9 ये सारणी आपको सार रूप में याद कर लेनी है। इसमें से ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9 ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर हैं आपके 5 संध्यक्षर स्वर कितने हैं? तो संध्यक्षर स्वर हैं आपके 4 मूल स्वरों में कौन-कौन से आते हैं आपके? अ, ई, उ, ऋ और लृ, ठीक है? संध्यक्षर स्वर में कौन-कौन से आते हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ये संध्यक्षर स्वर कैसे हैं? इसके बारे में हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, ठीक है ना? पिछली कक्षा में हम क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। उसको डिटेल से आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या कह रहा है कि ये जो व्यंजन है, व्यंजन कितने प्रकार से बाँटे गए हैं? तो व्यंजन यहाँ पे 3 प्रकार से बाँटे गए हैं, ठीक है? कुल व्यंजनों की संख्या की बात करूँ तो 33 हो गई। एक आपके हो गए अंतस्थ वर्ण, एक आपके हो गए स्पर्श वर्ण स्पर्श वर्ण, एक हो गए ऊष्म वर्ण, ठीक है? तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं आपके? 4 प्रश्न आया हुआ है, स्पर्श वर्ण कितने हैं आपके? 25 ऊष्म वर्ण कितने हैं आपके? 4 तो कुल कितने हो गए आपके? 33 अंतस्थ वर्ण में यणो अंतस्थाः प्रत्याहार की मैं बात करूँ तो कौन-सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार। कौन-कौन से वर्ण हो गए? य, व, र, ल, ठीक है? ये आपके 4 वर्ण हो गए। ऐसे ही मैं ऊष्म वर्ण की बात करूँ तो ऊष्म के लिए कौन-सा आ गया? शल प्रत्याहार। कौन-सा प्रत्याहार? शल प्रत्याहार। शल ऊष्माणः। श, श, स, ह। ठीक है? ये 4 वर्ण हो गए और वर्गीय क वर्ग से लेकर के और म तक, है ना? क, च, ट, त, प ये आपके 5 हो गए, जो 25 वर्ण हो गए, ये आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो परीक्षा में आपसे क्या किया जा रहा है, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको ये थोड़ा-सा विस्तार से भी पढ़ना है, ध्यान से। ये माहेश्वर सूत्रों की कहानी हो गई। इसके अलावा और कौन-कौन से बोले सर और कौन-कौन से वर्ण रह गए फिर?
आपने देखा आपने देखा यहाँ पे केवल ई, उ, रील री दे रखा है। आ, ई, उ ये वर्ण कहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें? यहाँ पर कह दिया कि हाँ, बिल्कुल इसी में क्या करना है हमको समाहित करना है। इसी में क्या करना है? समाहित करना है, लेकिन दिया तो नहीं है ना। तो एक तो ये बच गए। एक हमारे अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। कितने होते हैं ये भी प्रश्न आया हुआ है। अयोगवाह वर्णाः कति, है ना? मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। रीट में तो नहीं आया अयोगवाह वर्ण कितने हैं? रीट में तो नहीं आया है अयोगवाह वर्ण कितने हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पिछली बार का जो यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अयोगवाह वर्णाः कति। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 संख्या होती है। तो ये कुल और कितने वर्ण हो सकते हैं, किन-किन वर्णों की हम बात कर सकते हैं, ये सभी की चर्चा हम कब करने वाले हैं? आपके आगामी कक्षा में करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की हम जो कक्षा आपके सामने प्रस्तुत की हमने, ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी, ठीक है? और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। माँ भगवती से हमारी यही प्रार्थना है। आप क्या करते चलें, निश्चित रूप से आप मेहनत करते चलें और कुछ समय आप संस्कृत के लिए निकालें, बाकी एक योजना बनाकर चलें, है ना? हम हिंदी और कोशिश करेंगे कि और जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनकी भी एक-एक मैराथन क्लास हम क्या करें, लेकर के आएँ, है ना? लेकिन अभी हम केवल संस्कृत के ऊपर अभी फ़ोकस कर रहे हैं, पहले थोड़ा-सा संस्कृत का आपका सिलेबस करवा दें, फिर और मैराथन वगैरह लेकर के इसको पूरा करवाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि कक्षा आपके लिए उपयोगी है, आपके दोस्तों के लिए उपयोगी, अपने साथियों के लिए, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फ़ेसबुक और टेलीग्राम का जो लिंक है, चैनल का लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, जॉइन करें और इसकी पीडीएफ जो है आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? इजाज़त चाहते हैं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।